नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटर का आरपीएम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कितने पोल की मोटर का आरपीएम कितना होना चाहिए, ये हम किस तरह से पता करेंगे। आरपीएम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये सब बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। कई बार जॉब इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मोटर होती है वो 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 12 या 16 पोल की होती है। तो आप मोटर के पोल को देखकर किस तरह से पता करेंगे कि मोटर का आरपीएम कितना होना चाहिए। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से मोटर का आरपीएम निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, जब आप मोटर की नेम प्लेट पर लिखी डिटेल को देखोगे तो वहां पर भी आपको आरपीएम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो आपको पता ही होगा कि 2 पोल की मोटर का आरपीएम 2880 होता है, 4 पोल की मोटर का आरपीएम 1440 होता है और जो 16 पोल की मोटर होती है उसका आरपीएम 960 होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 12 पोल या 16 पोल की मोटर है तो उसका आरपीएम कितना होगा, तो शायद ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। अगर हमें कैलकुलेशन करना पड़े कि 12 पोल या 16 पोल की मोटर का आरपीएम कितना होगा तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरपीएम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी कि मोटर का जो रोटर है वो 1 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट करता है उसी को हम आरपीएम कहते हैं। यहाँ पर आप जो मोटर का रोटर देख रहे हो तो ये 1 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा उसी को हम आरपीएम कहते हैं। दोस्तों, ये जो मोटर की नेम प्लेट पर आरपीएम होता है वो रोटर का आरपीएम होता है, जबकि हमारी मोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड आरपीएम जनरेट करती है वो इस रोटर के आरपीएम से ज़्यादा होता है। लेकिन इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है, उसका आरपीएम कितना होना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, चलिए ये समझ लेते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी जो मोटर है वो कितने पोल की है और हमें फ्रीक्वेंसी का पता है तो हम फार्मूला के थ्रू बड़ी ही आसानी से मोटर का आरपीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों, आरपीएम कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS = 120F/P। यहाँ पर NS का मतलब होता है आरपीएम, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। 120 फेस एंगल होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हर्ट्ज में होती है और पी यहाँ पर नंबर ऑफ मोटर पोल्स होता है। आरपीएम किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो पहले हम वो भी समझ लेते हैं। जो आरपीएम होता है वो नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और यूएसए में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप जब भी मोटर का आरपीएम निकालें तो ध्यान रखिए कि आप फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की यूज कर रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारी मोटर का आरपीएम भी कम या ज्यादा निकल कर आएगा। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है इस पर मैंने डिटेल से सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, बाद में आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए समझ लेते हैं कि हम फॉर्मूला से किस तरह आरपीएम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने जो मोटर ली है वो 2 पोल की मोटर है और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज पर जनरेट की जाती है। अब हमारे पास ये जो 2 यूनिट आ गई है इनको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो 120 फेस एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है और नंबर ऑफ पोल्स है वो 2 है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3000 आरपीएम। अगर हमारे पास 2 पोल 50 हर्ट्ज की कोई मोटर है तो उसका जो आरपीएम होगा वो यहाँ पर आना चाहिए 3000 आरपीएम। लेकिन हमें जो मोटर की शाफ्ट पर आरपीएम मिलता है वो 2880 आरपीएम ही मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो आरपीएम है ये हमारे स्टेटर का आरपीएम है जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आरपीएम होता है। ये फुल आरपीएम से रोटर को रोटेट नहीं करवा पाता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं और कुछ लॉसेस होने के कारण हमें मोटर की शाफ्ट पर आरपीएम कम देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 पोल की मोटर है तो वहां पर हमें 2880 आरपीएम ही देखने को मिलेंगे। अगर स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप ज्यादा है और एफिशिएंसी कम है तो यहाँ पर भी आरपीएम कम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हम रोटर को लेथ मशीन पर घिसवा लेते हैं तो उस कंडीशन में आरपीएम 2700 या 2600 तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि फॉर्मूला के थ्रू हम मोटर का आरपीएम निकालेंगे तो वो 3000 आरपीएम आएगा, लेकिन मोटर एक्चुअल में हमें जो आरपीएम आउटपुट में देती है वो 2880 आरपीएम होता है, क्योंकि एयर गैप होने की वजह से 5 से 10% लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए मोटर की नेम प्लेट पर आपको 2880 आरपीएम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब हम इसी फॉर्मूला के थ्रू 2 पोल 60 हर्ट्ज की मोटर का आरपीएम निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 50 की जगह 60 हर्ट्ज रख देंगे और बाकी की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे NS = 120 × 60 / 2। इसके बाद इन सभी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इस मोटर का आरपीएम यहाँ पर आपको 3600 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मोटर का आरपीएम होता है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आरपीएम बढ़ेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो आरपीएम भी कम हो जाएंगे।
इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मोटरें लगी होती हैं उनका आरपीएम कंट्रोल करने के लिए वीएफडी यूज की जाती है। वीएफडी की फुल फॉर्म वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, जो कि फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। अगर आप वीएफडी का इंटरनल डायग्राम देखेंगे तो आपको इसमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला सेक्शन होता है, इसको हम वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल सेक्शन या रेक्टिफायर सेक्शन कहते हैं। अगर आप वीएफडी के बारे में डिटेल से समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है तो 3000 आरपीएम मिलेंगे, अगर 60 हर्ट्ज पर है तो आपको 3600 आरपीएम देखने को मिलेंगे। दोस्तों 4 पोल की मोटर का आरपीएम कितना होगा वो भी इस फॉर्मूला से निकाल के देख लेते हैं। चलिए इसके लिए भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। 4 पोल 50 हर्ट्ज की मोटर है तो ये हो जाएगा NS = 120 × 50 डिवाइडेड बाई 4। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद 6000 में 4 का भाग देंगे तो 1500 आरपीएम आएगा। लेकिन जो 4 पोल की मोटर होती है यहाँ पर भी कुछ लॉसेस होने के कारण मोटर के रोटर का आरपीएम हमें 1440 ही मिलता है। और इसी तरह हम 50 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर 12 पोल की मोटर का आरपीएम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो NS = 120 × 50 ये तो सेम रहेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो हमारी जो मोटर है वो 12 पोल की है और 6000 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर मोटर का जो आरपीएम मिलेगा वो 500 आरपीएम मिलेगा। तो इस फॉर्मूला से आप कितने भी पोल की मोटर का आरपीएम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आरपीएम में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे फॉर्मूला कैलकुलेशन में आरपीएम 3000 आया था, लेकिन एक्चुअल में 2880 या इससे कम आरपीएम क्यों आता है? तो दोस्तों मोटर के आरपीएम कम होने के कुछ फैक्टर होते हैं जो कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारी मोटर से कनेक्ट किया हुआ लोड। तो यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि हमारी मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा तो नहीं है। अगर लोड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपको मोटर के आरपीएम कम देखने को मिलेंगे। अगर मोटर की इफिशियंसी कम हो गई हो, जैसे मोटर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो और बेरिंगों में ग्रीस सूख गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको मोटर के आरपीएम कम देखने को मिलेंगे। और मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम है तो वहाँ पे भी आपको मोटर के आरपीएम कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमने फॉर्मूला में जो कैलकुलेशन किया था इसका 5 to 10% आरपीएम आपको कम देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी एसी इंडक्शन मोटर के आरपीएम थे। सबसे ज्यादा आरपीएम आपको सिंक्रोनस मोटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में भी आपको कुछ लॉसेस देखने को मिलेंगे। सिंक्रोनस मोटर में आपको ज्यादा से ज्यादा 2900 या 2960 आरपीएम तक मिल सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पूरे 3000 आरपीएम नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि मोटर का आरपीएम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कितने भी पोल की मोटर का आरपीएम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। आगे भी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।